अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। Hi Sia, yeah I can see you. Guys, meet my mom. Hello auntie. You are in love with someone. वो मुझसे 25 साल बड़े हैं. Are you in love with someone who's older than you, बेटा? 25 साल का फर्क है दोनों में. You're too young for all this. I'm sorry to say this, but you have no right to interfere in my personal life. Goodbye. Sorry, I'm late. आ गई है तो शिकायत कैसी? मैं नहीं आना चाहती थी, बस तुम्हारे डर से आई हूँ शेखर. सारी रात सो नहीं पाई हूँ मैं. क्यों? हाँ, चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है. क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कभी-कभी आप प्रॉब्लम से जुड़े भी नहीं हो तब भी तकलीफ तो होती है ना. हुआ क्या है? चलो. शाबाश. बोलो क्या हुआ? शेखर, मैं जरूर बताती हूँ, मगर ये किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है एंड आई डोंट थिंक आई शुड डिस्कस इट. सॉरी. ठीक है. वो कहते ना, घर से चले थे हम कि दोस्तों के साथ बैठेंगे, गम के फसाने छेड़ेंगे, दिल बहल जाएगा. दोस्त भी मिला तो उदास. दोस्त अगर उदास है तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ कहीं नहीं उनसे. गम बांटने से कम होता है. शेखर, घर पर क्या हुआ? वो ना, उसकी अब आदत पड़ चुकी है मुझे. यही गलत करते हो तुम. ये आदत ही नहीं डालनी चाहिए तुम्हें. शेखर, अपना पर्सपेक्टिव बदलो प्लीज. मैं पहले भी कह चुकी हूँ तुम्हें. हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम इनसिक्योर होते हैं, मगर हमें होना नहीं चाहिए. वी शुड लर्न टू ट्रस्ट देम. हमारे ही आदर्श हैं उनमें. शेखर, अगर उनकी छोटी छोटी बातों को तुम इग्नोर नहीं करना सीखोगे तो जियोगे कैसे? तुम्हारे साथ? What? हाँ. देखो ना, कितनी आसानी से तुमने मेरे मन को शांत कर दिया. इसीलिए तो प्रपोज करता रहता हूँ कि वॉक पर तो साथ चलते ही हैं, क्या जिंदगी में भी साथ चल सकते हैं. क्या ख्याल है? तुम नहीं सुधरोगे. बिहेव योरसेल्फ. सिया बेटा, नानी वेट कर रही है लंच के लिए. चलो उठ जाओ. Mama, I'm not hungry. ऐसे कैसे? सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया और अभी भी कुछ नहीं. आप लोग खा लीजिए, मेरा वेट मत कीजिए. हेलो. हाय सिया, हाउ आर यू? गुड. तुम बताओ, कैसे याद किया? ऐसे ही, कल तुमसे बात हुई, काफ़ी परेशान लग रही थी तुम, सोचा तुमसे पूछूं. ओह, तो ये बात है. वैसे आस्था से भी बात हुई मेरी, फिर सिमरन आंटी से भी हुई. वो मेरा हालचाल जानना चाहते थे. बट आई एम फाइन. लेट मी अश्योर यू दैट, ऑल ऑफ यू. अच्छा सिया, अब हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई ना कोई बात है, तो सब गलत तो नहीं होंगे ना? थैंक्स, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है सिद्धांत. कुछ तो है सिया. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते. कुछ कोने होते हैं हमारी जिंदगी के जहाँ हम किसी को भी, चाहे कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, हम उन्हें उनमें घुसने नहीं देते. और तुम पीछे पड़ गए हो कि मैं पीछे पड़ गया हूँ? What do you think of yourself? क्या समझते हैं सब अपने आप को? आस्था सही कहती थी. This girl has lot of attitude. सब क्या जानना चाहते हैं मुझसे, जब मैं खुद ही कुछ नहीं जानती. मैं क्या चाहती हूँ पता नहीं. बट आई कांट गो ऑन लिविंग लाइक दिस, अपने बारे में सच्चाई जाने बगैर. क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? काश आनंद से मैं बात कर सकती, वो ही मुझे समझ सकते थे. सर, एक बात बताइए, आपकी वो नई किताब मॉरल्स कब तक कंप्लीट हो जाएगी? सर, एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंतज़ार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पब्लिक को बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार है. थोड़े दिनों में पूरी हो जाएगी, मैं बताता हूँ आपको. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सर, आपसे एक बात और करनी थी. सर, हमारे गोवा में एक नया न्यूज़पेपर लॉन्च हो रहा है, गोवा प्रभात. उसके एडिटर आए थे मुझसे मिलने के लिए. वो चाहते हैं कि आप उनके अखबार के लिए एक कॉलम लिखें, जिससे उनके अखबार की अहमियत बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और स्टेटस भी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू. ठीक है सर, तो मैं
भवानी शंकर जी से कह देता हूँ कि आप उनके ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। अरे वो नासिक से खास तौर से आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप तो किसी से मिलते नहीं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि इस मामले में मैं आपसे गुजारिश करूँ। कौन? भवानी शंकर, जो नासिक प्रभात की एडिटर हैं, जो नासिक से निकलता है। वो लोग अब गोवा में गोवा प्रभात शुरू करना चाहते हैं। यू नो सर, भवानी शंकर जी इज ए वेरी नाइस पर्सन। ही इज वन ऑफ द ऑनेस्ट, fearless and committed journalist of this country. I know. I know of him. अगर वो एडिटर है तो फिर मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए। Really सर, आप प्लीज लिखिए ना उस अखबार के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर तो मैं चलूं, जाकर भवानी शंकर जी को बता दूं कि आप उनके लिए कॉलम लिखने को तैयार हैं। नमस्ते सर। सोच रही हूँ कि कॉलेज से कुछ दिनों के लिए लीव ले लूँ, कहीं घूम आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। अच्छा आइडिया है। लो ये भी आ गई। हाँ, इसके फिल्म इंस्टीट्यूट की भी तो छुट्टी होगी, है ना? जी। बेटा, व्हाट डू यू थिंक? ओके। गुड। मम्मा, एक बात पूछूं? वो मेरी माँ, माय बायोलॉजिकल मदर, कैसी थी? आई मीन, देखने में कैसी थी? सिया, क्या जरूरत है इन सब बातों की? क्यों पूछना चाहती हो? मामा प्लीज, वो जानना चाहती है ना, सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बेटा, वो तुम्हारी मदर को मैं एक बार ही मिली थी, उसी एक मुलाकात में पूरी डील हो गई थी और वो तुम्हें मेरी गोद में छोड़कर चली गई। उसके अपीयरेंस, उसके कपड़े देखकर ऐसे लग रहा था कि वो बहुत गरीब है। हाँ, इंडिया के किसी स्लम एरिया से आई थी, यहाँ कोई काम ढूंढ रही थी या शायद किसी के घर पे काम कर रही थी। उसे पैसों की जरूरत थी, उसने तुम्हें भेज दिया। मम्मा, सिया, क्या समझते तुम अपने आप को? हाँ, क्या कर रही हो? अर्चना ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिर्फ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी है इसलिए, या तुम्हें अच्छी तरह से पाल रही है? क्या कसूर है उसका? Enough. She is your real mom. Understand? अरे मुझे लगा था अच्छी समझदार लड़की है, बात को समझ जाएगी, लेकिन नहीं। कितनी खुश हैं हम लोग, कितनी खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्लीज हमें अच्छी तरह से रहने दो, प्लीज। शक्ल किससे मिलती जुलती? याद क्यों नहीं आ रहा? कि इश्क ने निकम्मा किया गालिब, वरना ये भवानी शंकर यादव भी था काम का। आज के जमाने का आशिक हूं मैं, जो प्यार में प्यार से जीने में बिलीव करता है, मरने में नहीं। पुरानी यादें ताजा हो गई। पता नहीं भवानी ने मुझे पहचाना या नहीं।
पहचान लिया होगा तो ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं वो मेरे लिखने के अंदाज से ना पहचान ले मुझे। पता नहीं मैंने कॉलम लिखने के लिए क्यों हाँ कर दी। शायद जल्दबाजी में गलती कर बैठा। अभिमन्यु, अभिमन्यु सक्सेना नाम था उनका। मुसाफिर के नाम से कॉलम लिखते थे। उनका कॉलम आदमी सड़क का बहुत पॉपुलर हुआ था। इनफैक्ट नासिक प्रभात ने अपना नाम उसी से कमाया था। फिर वो नेशनल न्यूज़ के लिए लिखने लगे। फिर अब आई डोंट नो वो हैं नहीं हैं। एनीवेज, आनंद जी की राइटिंग देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो हमारे लिए कॉलम लिखने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर वही मैजिक क्रिएट हो सकता है। क्रिएट हो सकता नहीं है भवानी शंकर जी, यूं समझ लीजिए कि क्रिएट हो गया। अरे मुझे तो कतई उम्मीद नहीं थी कि आनंद जी इस चीज के लिए राजी होंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने आपका और आपके अखबार का नाम सुना तो फौरन राजी हो गए। व्हाट? आई मीन ये तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। गोवा प्रभात का लॉन्चिंग इससे बेटर मैं सोच ही नहीं सकता हूं। मैं तो कहता हूं भवानी शंकर जी, हंगामा मच जाएगा, हंगामा। आपका अखबार तो हाथों हाथ बिकने लगेगा, हाथों हाथ। थैंक यू सो मच। हमने तुम्हें खरीदा था, कुछ पैसों के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया था। हमने तुम्हें खरीदा था, कुछ पैसों के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया था। कौन है वो औरत जिसने कुछ पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसे इस हद तक ले आई, वरना कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार तो उससे मिलना ही पड़ेगा। उस औरत का कोई अता पता नहीं है। कहाँ जाओगी, कैसे ढूंढोगी? आपके पास उसका पता जरूर होगा, मुझे चाहिए। मेरे पास उसका पता? What are you saying? मुझे तो उसका नाम तक नहीं मालूम है। ठीक है, तो मैं ढूंढ लूंगी। मैं इंडिया वापस जा रही हूँ। आपको नहीं बताना है तो मत बताइए। तुम मुझे डाउट कर रही हो? मुझे? अपनी माँ को? पता होता तो बता नहीं देती। जब इतना कुछ बता दिया है तो ये क्यों छुपाऊंगी मैं? मम्मा, आई एम सॉरी। मुझे अब हर चीज झूठ लगती है। मेरे कहने का मतलब था कि मैं ढूंढ लूंगी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर। प्लीज सिया, डोंट डू दिस टू मी। मत जाओ प्लीज। प्लीज मम्मा, आई हैव टू गो। I just have to go. You just please try and understand me. Please. क्या हुआ? मामा सिया इंडिया जा रही है हमने माँ को ढूंढने के लिए। शी इज डिसाइडेड, ढूंढ कर ही रहेगी। मैं क्या करूं? सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा।
आज तो आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट इज रेडी। कमिंग मम्मा। ब्रेकफास्ट मम्मा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। आज तो तुम्हारी ये ब्रेकफास्ट स्किप करने की हैबिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नो दैट ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। आई नो मम्मा, आप कितनी बार बता चुकी हैं, बट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। बहुत ज्यादा बोलती हूँ ब्रेकफास्ट। आप भी मम्मा कितना जबरदस्ती करते हो। डॉक्टर हूँ इसलिए पीछे पड़ती हूँ तुम्हारे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट फ्रेश एयर? वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मम्मा, आपने एक बार भी पूछा कि तुम्हारा पिकनिक जाने का प्लान था, उसका क्या हुआ? सॉरी, क्या हुआ? कब जा रही हो तुम? पहले ये तो डिसाइड कर ले कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। पहले पंचवटी जाने का डिसाइड किया था, लेकिन अब सोच रहे हैं गोवा जाए। विल बी फन। नहीं, सॉरी आस्था, नॉट गोवा। जाना है तो पंचवटी जाओ, लेकिन गोवा नहीं। लेकिन क्यों मम्मा? नहीं, बस ऐसे। ओ, आप दिव्या और विक्टर की वजह से कह रहे हैं ना, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है, इसलिए ना मम्मा। बट डोंट वरी मम्मा, हम लोग गोवा नहीं जाएंगे, हम सीधा पंचवटी जाएंगे। नाउ हैप्पी? ओह, तो तुम आनंद हो। तुमने ही तो मेरे अखबार में कॉलम लिखने के लिए हाँ कही। हाँ, तेरा नाम सुनकर। अरे थैंक यू गुरु, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि अब भी तुम्हारे दिल में अपने पुराने दोस्तों के लिए जगह है। तेरे छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आ गया मुझे, वरना मैं हाँ नहीं बोलता। लेकिन गुरु, तुमने ये ठीक नहीं किया। सबसे दूर जाकर ठीक नहीं किया तुमने। पर ये कैसी सोच है गुरु? सोच, कुछ और बात करते हैं। नहीं, मैं नेहा के लिए तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन उनका क्या? उनका क्या जो अब भी जिंदा है, नम आंखों से तुम्हारे लौटने की राह देख रहे हैं? उनका क्या? हमारी जब तुम्हारी शादी थी तो तुमने सिमरन को छोड़ दिया, 1 महीने की बच्ची को छोड़ दिया। कभी सोचा है तुमने कि इन 18 सालों में तुम्हारे माँ बाप किस तरह जी रहे होंगे? ये कैसा पश्चाताप है गुरु? अरे भवानी, ये सवाल रोज मैं अपने आप से पूछता हूँ, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यही मेरी सजा है। कोई सजा वजह नहीं है। यू आर एन एस्केपिस्ट, दैट्स ऑल। देख भवानी, सुन, मुझे अपना रास्ता चुनना था, मैंने चुन लिया। अगर कोई इस बारे में जजमेंट देना चाहे तो दे। हर एक का अपना सही और गलत बिल्कुल अलग होता है। मुझे यहाँ पे आना था, मैं आ गया। तो लौट आओ। कैसे भवानी, जिंदगी में लौटना वोटना कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें, ऐसा होता नहीं है, समझो इस बात को। जिंदगी में अगर लौट सकता होता इंसान तो कोई दुख और परेशानी नहीं रहती। वो सब मैं नहीं जानता। भगवान राम का वनवास भी 14 साल का था, उन्हें भी लौटना पड़ा था, तुम्हें भी लौटना पड़ेगा। तुम्हारी 18 साल की तपस्या बस हो गई। अरे क्यों भवानी, क्यों यार? मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे जीकर खुश हूँ। आगे भी अपनी जिंदगी में ऐसी जीना चाहता हूँ। घर है अपने पास यहाँ पे। अरे तो तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो यार? लेट योर फैमिली डिसाइड। उनका कोई हक नहीं है तुम पर। कहाँ से तू वापस आ गया? मैं अभी सभी को बता देता हूँ कि तुम्हारा ही नाम आनंद है और तुम यहाँ पर हो। लिसन, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। अगर तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करोगे तो तुम भी यहाँ से जा सकते हो। आई डोंट वांट टू राइट फॉर यू। मैं जानता था तुम यहाँ पे वापस आ रहे हो मेरी जिंदगी में, मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी। धमका रहे हो मुझे? नहीं नहीं नहीं, धमका नहीं रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। कम ऑन। मैं देखता हूँ ना कि तुम अपनी 18 साल की बेटी से कैसे नहीं मिलते हो, अपने माँ बाप से कैसे मिलने से मना करते हो। हेलो डॉक्टर सिमरन,